हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं गाड़ी और टू व्हीलर के माइलेज के बारे में थोड़ा बताऊंगा। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको एक तकलीफ़ रहती है कि अगर यार मैं अपना टाइम टू टाइम गाड़ी का सर्विसिंग करवाता हूँ, मुझे पावर तो ठीक ठाक मिल रहा है लेकिन माइलेज ठीक नहीं मिल रहा है। तो माइलेज के बारे में कुछ चीज़ें शायद आपको पता होगा, फिर भी मैं रिपीट कर ही देता हूँ। कभी भी अपना टैंक फुल मत रखना, क्योंकि टैंक फुल रखने से आपका गाड़ी का वज़न बढ़ जाता है। तेल का काफ़ी वज़न है, याद रखिए। 1-1 लीटर का 1 किलो से भी ज़्यादा हो सकता है। मैं जस्ट एक पैरामीटर पकड़ के 1 किलो ही पकड़ लेता हूँ, तो आपके गाड़ी में अगर 22 लीटर का टैंक है तो पूरा भर के रखेंगे तो 22 किलो एक्स्ट्रा। ये हमेशा याद रखिए, आपके गाड़ी पे जितना लोड होगा आपका गाड़ी का माइलेज उतना ही कम होगा। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा अपना गाड़ी का टैंक आधा भर के रखने के लिए। उससे आपका शायद टैंक रेंज कम हो लेकिन माइलेज बहुत ज़्यादा होगा, और मतलब एकदम फुल रखने से काफ़ी ज़्यादा होगा। ट्रस्ट मी, आई हैव ट्राइड इट माई सेल्फ। सेकेंड, टायर प्रेशर। हमेशा अपना गाड़ी का टायर प्रेशर ठीक से चेक कीजिए और उसको ऑप्टिमम रेट पे ही रखिए जो दिया गया है। देखिएगा, हर एक टू व्हीलर पे, मैं टू व्हीलर की ही बात कर रहा हूँ, फोर व्हीलर का मुझे उतना नहीं मालूम। तो अभी के लिए टू व्हीलर पे चेन स्प्रॉकेट में एक मडगार्ड जैसा रहता है, हम लोग का साइकिल में रहता है वो, उसका भी चेन गार्ड रहता है, उस पे स्टिकर लगा हुआ रहता है और उसमें लिखा रहता है कितना आपका फ्रंट का टायर और पीछे का टायर में प्रेशर होना चाहिए। उसको ठीक से मेंटेन कीजिए, आपको प्रॉपर माइलेज मिलेगा। मैं ये खुद करके बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड, टाइम टू टाइम अपना गाड़ी का सर्विसिंग करवाते रहिए, और सर्विसिंग के वक्त हमेशा ट्राई कीजिए कि आपका गाड़ी का एयर फिल्टर सही है कि नहीं, वो अच्छे अच्छे चेक करवा लीजिए। इस बारे में एक सब टॉपिक, आप जहाँ से अपना गाड़ी खरीद रहे हैं, डोंट रिलाई ऑन देम फॉर योर कार्स और बाइक्स सर्विसिंग। वो लोग ठीक से सर्विसिंग नहीं करवाते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। मैं ये अपने आँखों से देख के बोल रहा हूँ। मेरे पापा का एक स्कूटी है, मेरा अपना बाइक है। मेरा पापा का स्कूटी पहला 1 साल, मैंने होंडा का है, दोनों का, हम दोनों का गाड़ी दोनों होंडा का है। पहला 1 साल उनके कहने से हम लोगों ने उनके सर्विस सेंटर, उनके ऑफिशियल सर्विस सेंटर से सर्विस करवाए थे। ट्रस्ट मी, ना माइलेज ठीक मिला था, ना परफॉर्मेंस ठीक मिला था, ना गाड़ी ठीक ठाक चल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद 1 साल के बाद नॉर्मली वारंटी का इशू नहीं रहता है उतना, और हम लोग तब न्यू थे, हम लोग को पता नहीं था कि वारंटी कैसे बाईपास किया जा सकता है, वो सब कैसे करते हैं, उतना नहीं पता था। तो उसके बाद हम लोग बाहर से करवाना चालू किए। फिर मैं अपना बाइक ख़रीदा। मेरा बाइक ऑलमोस्ट 2 से 3 साल बाद आया मेरे पापा के स्कूटी से। तो तब तक मुझे ट्रिक पता हो गया था। कंपनी लोग आपसे कहेंगे कि बाइक का सर्विसिंग हम लोग के यहाँ से ही करवाइए, वरना हम लोग जिस पता में आपको बोल रहे हैं वहीं पर जाइए, वहीं से सर्विसिंग करवाइए, यही ऑफिशियल है, आपका गाड़ी ठीक रहेगा। लेकिन नहीं, आपको अपना इंश्योरेंस क्लेम करने में या फिर वारंटी ताकि वॉइड ना हो, ये मेंटेन करने के लिए ऑफिशियल जगह से सिर्फ एक सर्विसिंग करवाना होता है, सिर्फ एक, ठीक है। ये मैं मतलब लॉयर के साथ बात करके बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने लिए ये इस्तेमाल किया हूँ। और सच कहूँ तो पहले ईयर में कोई भी, आप टू व्हीलर क्यों ना ले, मैं फोर व्हीलर का बात नहीं करूँगा अभी क्योंकि मुझे उतना पता भी नहीं है। तो टू व्हीलर आपको 50 या 60 के स्पीड में ही रखना होता है फर्स्ट ईयर में, ताकि आपका इंजन ज़्यादा घिस ना जाए। पता नहीं आप लोगों में से कितने जन ने बाइक या स्कूटर या किसी भी टू व्हीलर जो
पेट्रोल पे चलता है उसके अंदर देखे हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, बहुत सारे गियर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। अगर उन और वो एकदम जो नए हालात में रहते हैं ना, उनका टीथ जैसा रहता है, एक दूसरे के साथ ऐसा इंटरलॉक्ड रखे। अगर आप पहले ही यार में पूरा फुल स्पीड से चलाएंगे तो चल जाएंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है कि पूरा ख़राब हो जाएगा, लेकिन वो टीथ बहुत जल्दी घिस जाएगा। तो घिस जाने से ऐसा हो सकता है कि वो गियर्स अपने आप से थोड़ा स्लिप खा जाए। तो स्लिप खाने से आपके गाड़ी के इंजन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके माइलेज पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपका गाड़ी का ओवरऑल रनिंग कॉस्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके गियर बॉक्स चेंज करना पड़े। अगर आपका स्कूटी हो तो आपका स्कूटी के अंदर भी काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो भी गियर जैसे ही होते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक गियर है, सीवीटी गियर, वो भी चेंज करना पड़ सकता है। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जब नया रहता है वो काफ़ी थिक रहते हैं और एक दूसरे के साथ एकदम टाइटली अटैच रहते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा गैप रहता है। जब हम लोग, मेरा खुद का बाइक अभी 4 साल होने को है, वो अभी उनका गियर का बॉक्स मैंने एक बार खोलना पड़ा था, मैंने देखा था। वो लोग खुद से बोल रहे थे कि भैया बहुत अच्छा किया है कि पहले ईयर में अपना स्पीड एकदम धीरे से मेंटेन किया है, क्योंकि आपका अभी भी चेन स्प्रॉकेट बहुत अच्छी हालत में है, आपका गियर बॉक्स बहुत अच्छी हालत में है। वरना 3 साल या 3.5 साल तक कुछ लोग इतना रफ बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं कि गियर बॉक्स पूरा ख़राब हो जाता है। वो जो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म वाला जो टीथ होता है वो इतना ज़्यादा घिस जाता है कि एकदम पॉइंटेड हो जाता है और उस पर चेन और दूसरे सारे इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म्स ठीक पे नहीं बैठते हैं। तो ये सब चीज़ आप लोग भी प्लीज़ मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। इससे आप ही का गाड़ी का लॉन्ग लाइफ होगा और आपको अपने गाड़ी का सिर्फ नॉर्मल सर्विसिंग के अलावा और कोई भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। फिर ये सर्विसिंग के बारे में ही थोड़ा और बताऊंगा। एक सब पार्ट है कि आप जब अपना गाड़ी का सर्विसिंग करवा रहे हैं, पहला सर्विसिंग कोशिश कीजिए 1000 से 1200 किलोमीटर्स के अंदर। मतलब आप जब खरीद रहे हैं उसका ओडोमीटर काउंट ऑब्वियसली देख लीजिए कितना है, उससे 1000 या 1200 किलोमीटर्स के अंदर ही फर्स्ट सर्विसिंग करवाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब एकदम नया रहता है ना, बहुत थिक रहता है वो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म वाले सारे गियर्स, और वो जो अपने साथ चलते हैं घूमते हैं, तो उनका काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो जो मोबिल डाला जाता है ना, उसमें घुल जाते हैं। तो वो चेंज करने की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ वो टाइम टू टाइम चेंज कीजिए, अपना गाड़ी ठीक से मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपको। अब आते हैं सर्विसिंग का सब पार्ट पे। आप जब अपना गाड़ी का सर्विसिंग करवा रहे हैं, जिस दिन आप अपना गाड़ी का सर्विसिंग करवा रहे हैं, कोशिश कीजिए उस दिन गाड़ी को ज़्यादा तेज़ ना चलाने को, और ज़्यादा जल्दी एक्सेलरेट भी मत कीजिए। क्यों? ऐसा काफ़ी सारे लोगों को मन में आ सकता है कि अरे यार क्यों नहीं करूँ, मेरा नया गाड़ी है, मैंने अभी अभी सर्विसिंग करवाया है, मैं इसका परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली चेक करूँगा। हाँ भाई कर लेना, लेकिन अगले दिन, उस दिन मत करना। क्यों? एकदम सिंपल बात। जब पुराना हो जाता है ना मोबाइल, उसका जो ऐसे घिसते रहते हैं ना वो सब मैकेनिज्म्स, उसके छोटे छोटे चिप्स उसके अंदर घुल जाते हैं। उससे क्या होता है, मोबाइल थोड़ा थिक हो जाता है। तो उससे जब तेज़ घूमते हैं ये सब पार्ट्स अपने साथ घिस के भी उतना सारा प्रॉब्लम्स नहीं होता है। लेकिन जब वो मोबाइल निकाल के नया मोबाइल डालते हैं ना, वो मोबाइल का विस्कोसिटी बहुत कम होता है, पानी जितना कम नहीं, लेकिन बहुत थिन पहले जैसे से। तो चांस है कि वो गियर्स एक दूसरे के साथ थोड़ा स्लिप खा जाए। इससे आपके बाइक या स्कूटी के इंजन पे बहुत असर पड़ सकता है। प्लीज़ फर्स्ट एंड सेकेंड ठीक से सर्विसिंग करवाने पर दोनों चक्के बहुत स्मूथ हो जाते हैं और ब्रेक्स उतना ज़्यादा बाइट नहीं देते हैं। क्यों? इसका बहुत बड़ा रीज़न है, वो जब आपका 2 व्हीलर वॉश करेंगे
उससे अगर आपका ड्रम ब्रेक हो या फिर डिस्क ब्रेक हो, दोनों पर उसका बाइटिंग इफेक्ट पर इफेक्ट पड़ता है। ये मैंने खुद एक छोटा सा एक्सीडेंट करके सीखा था। आई एम क्वाइट श्योर जिनका टू व्हीलर है वो लोग, ये बात छोटी सी बात है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो लोग ये चीज़ ऑब्वियसली नोटिस किए होंगे। सो सिर्फ अपना गाड़ी के बारे में सोचिए नहीं, अपने बारे में भी सोचिए, थोड़ा अपने सेफ्टी के बारे में सोचिए और गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाइए। क्या फ़र्क पड़ता है, 2 मिनट बाद जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन सही सलामत पहुँचेंगे, एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। कोरोना के टाइम में मास्क पहनना तो हेलमेट के साथ ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बाहर निकलोगे पुलिस देखेगा तो डंडा देगा, वरना फाइन। नहीं पहन के निकलोगे तो दोनों, हेलमेट और मास्क। हेलमेट नहीं पहनोगे तो 2000, मास्क नहीं पहनोगे तो और 2000, मतलब 4000। पैसा क्यों खर्च करोगे यार, उतना ज़्यादा पैसा है तो मुझे दे दो, मैं लिंक में अपना गूगल पे का अकाउंट दे दूंगा। बहुत ज़्यादा पक लिया ना। चलिए एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ, ये शायद सभी को पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। किसी भी क्रॉसिंग पे लाल बत्ती जब देखेंगे, आराम से रोकिए, ब्रेकिंग दूर से कीजिए, आराम से ब्रेक दबाइए ताकि आपके ब्रेक शू पर, ब्रेक पैड पर ज़्यादा असर ना पड़े और वो ज़्यादा दिन तक चले। मुझे पता है काफ़ी लोग ऐसा नहीं करते हैं और एकदम एंड पे ब्रेक दबाते हैं। पीछे बैठा हुआ लड़की हो तो बड़ा मज़ा आता है लड़कों को, लेकिन ऐसा शो ऑफ करना हमेशा ठीक नहीं है, खासकर रेनी सीज़न में बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ये भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। फिसल गया था मैं, मेरा पैर हाथ राइट साइड पूरा छिल गया था। मुझे नहीं मालूम कितना जन को ये पता है, बहुत ही कम जन को पता है एक्चुअली ये। और एक और बात, कोई भी क्रॉसिंग पे अपना बाइक का इंजन बंद कीजिए, ये प्रैक्टिस प्लीज़ चालू कीजिए, इससे आपका बाइक का माइलेज बढ़ेगा। मैं खुद अपना बाइक का माइलेज, मेरा रेटेड दिया जाता है 60। मेरा होंडा का बाइक है, होंडा शाइन SP 125 CBS वर्जन डिस्क। मतलब मैंने जब ख़रीदा था वो एकदम टॉप वर्जन था, लेकिन उसका सबसे बड़ा फ्लॉ था उसका माइलेज। मतलब कितना भी आराम से चला लो, 60 से ज़्यादा नहीं देगा। फिर मैंने डिस्कवर किया 60 से ज़्यादा उन लोग को नहीं देता है जो लोग ट्रैफिक पे जब रुकते हैं अपना इंजन ऑफ नहीं करते हैं। इंजन ऑफ कीजिए, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ आपका माइलेज कम से कम 5 से 10 किलोमीटर बढ़ेगा। मैं खुद अपने बाइक से जब मैं अकेला चलाता हूँ, मतलब मेरे पीछे कोई नहीं बैठता है, 70 का माइलेज निकालता हूँ। 10 किलोमीटर वो कंपनी से जितना बोले थे 60 बोले थे, मैं 70 निकालता हूँ। तो सोच लीजिए, ठीक है। बाकी आप पर है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा होते हैं कि अरे यार ग्रीन हो गया है, मुझे सबसे आगे निकलना है। इतना जल्दी क्या है बॉस, क्या फ़ायदा, 1 मिनट थोड़ा पीछे हो जाओगे। अरे जब तुम बाइक चलाना स्टार्ट ही कर दोगे ना, तब बहुत मौका मिलेगा आगे वाले का। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे आगे जो है वो बहुत धीरे धीरे चला रहा है, मौका ज़रूर मिलेगा उसको साइड से निकालने के। तो उतना जल्दी मत करो, अपने एक्सेलरेटर को भी थोड़ा कम घुमाओ। जितना कम एक्सेलरेशन के वक्त घुमाओगे एक स्टैंड स्टिल से, माइलेज बढ़ेगा। मैंने काफ़ी लोग को देखा है, खासकर जो लोग स्कूटी चलाते हैं, उनको खड़े हैं एक क्रॉसिंग पे, रेड से ग्रीन हुआ है, पता नहीं क्यों उनके दिमाग में क्या चलते रहता है, एक्सेलरेटर को पूरा घुमा देते हैं। ऐसे करने पर बहुत ज़्यादा फ्यूल खाता है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल खाता है, ठीक है। आपको शायद बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन इससे आपका बाइक का या स्कूटी का इंजन पे भी फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है इंजन पे, और सेकंड माइलेज बहुत कम मिलेगा ऐसे, ठीक है। ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए। परफॉर्मेंस पे हमेशा मत दौड़िए, थोड़ा माइलेज के बारे में भी सोचिए।
काफ़ी जगहों पर पेट्रोल के प्राइसेस 100 हो गए हैं, 100 फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट आम लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है, तो आप लोग खुद ही अपने पॉकेट बचाने का थोड़ा कोशिश कीजिए ना। मैंने छोटा छोटा टिप्स दिया है, अगर आप लोग को भी कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताइए, ताकि मैं भी अपना बाइक का थोड़ा और माइलेज बढ़ा सकूं। भाई मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, आप लोग शायद बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा टिप्स दोगे तो मैं थोड़ा और अपना सेविंग्स बढ़ा लूँगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल। पसंद आए तो थोड़ा लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ, खासकर जिनका 2 व्हीलर्स है उनके साथ ये वीडियो थोड़ा शेयर भी कर देना, और सब्सक्रिप्शन फ़ी है, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।